कभी सोचा है हम अपनी ज़िंदगी का कितना हिस्सा उन चीज़ों में बर्बाद कर देते हैं जो वाकई में कोई मायने नहीं रखती। गेम चेंजर में आपका स्वागत है, जहां हम लाते हैं आपके लिए वो किताबें जो सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं बल्कि जीने के लिए होती हैं। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी किताब की जिसने लाखों लोगों की सोच को झकझोर कर रख दिया। एक ऐसी किताब जो ना तो ज़्यादा मीठा बोलती है और ना ही आपको बहलाती है, बल्कि आपको वही सुनाती है जो ज़रूरी है, कड़वी सच्चाई। द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग ए फक बाय मार्क मैनसन, एक नो नॉनसेंस लेखक जिसने सेल्फ हेल्प की चमक दमक से हटकर सच्चाई के आईने में हमें हमारी असलियत दिखाई है। मार्क कहता है, हम सबकी ज़िंदगी में FCKS देने की लिमिट होती है, और अगर हम हर बकवास चीज़ के पीछे अपने इमोशन लगाते रहें तो जो सच में ज़रूरी है वो छूट जाएगा। इस ऑडियो में हम जानेंगे कैसे कम फक्स देना आपकी ज़िंदगी बदल सकता है, क्यों पॉजिटिविटी कभी कभी सबसे बड़ा धोखा होती है, और वो 7 दमदार लेसन्स जो यह आपको सच्चाई से रूबरू कराएगी। यह सिर्फ एक किताब की समरी नहीं है, यह एक हकीकत का आईना है। चैप्टर 1, कोशिश मत करो। जिंदगी में सफलता पाने के लिए क्या ज़रूरी है? मेहनत, पॉजिटिव सोच, कभी हार ना मानना। मार्क मैनसन कहते हैं, कोशिश मत करो। हैरान हो गए? चलिए समझते हैं। हॉलीवुड का एक लेखक था, चार्ल्स बुकोवस्की। शराबी, औरतों के पीछे भागने वाला, एक के बाद एक नाकामी झेलने वाला। लेकिन जब आखिरकार एक पब्लिशर ने उसकी किताब छापी, उसकी कब्र पर लिखा गया, कोशिश मत करो। ये कोई मजाक नहीं था, ये उसका दर्शन था। बुकोवस्की ने कभी सफल बनने की एक्टिंग नहीं की, उसने अपनी कमजोरियों को अपनाया और बस लिखता रहा। और मार्क मैनसन हमें यही सिखाते हैं। एक बेहतर अनुभव की चाहत अपने आप में एक नकारात्मक अनुभव है, और एक नकारात्मक अनुभव को स्वीकार करना ही एक सकारात्मक अनुभव है। जब हम हर वक्त खुश रहने, सफल दिखने और परफेक्ट बनने की कोशिश करते हैं, हम और ज़्यादा बेचैन और दुखी हो जाते हैं। लेकिन जब हम अपनी तकलीफ़, कमियां और असफलताओं को स्वीकार करते हैं, वहीं से असली आज़ादी शुरू होती है। हर किसी की ज़िंदगी में दर्द, रिजेक्शन और फेलियर होता है, लेकिन अगर हम हर वक्त बेहतर दिखने की एक्टिंग करते रहेंगे, हम अपने आप से ही दूर हो जाएंगे। मार्क मैनसन कहते हैं, ज़्यादा सोचो मत, सिर्फ उस पर ध्यान दो जो वाकई में मायने रखता है। हर छोटी बात पर परेशान होना बंद करो। अपनी एनर्जी सिर्फ उन्हीं चीज़ों में लगाओ जो सच में तुम्हारी ज़िंदगी को बदल सकती हैं। जब तक तुम खुशी को पकड़ने की कोशिश करते रहोगे, तब तक तुम कभी सच्चे तौर पर खुश नहीं हो सकते। ज़िंदगी तब बदलती है जब हम दिखावा छोड़कर सच्चाई को अपनाते हैं। दूसरा अध्याय, खुशी एक समस्या है। क्या आप खुश रहना चाहते हैं? शायद आपका जवाब होगा, हाँ, बिल्कुल। लेकिन सवाल ये नहीं है कि क्या आप खुश रहना चाहते हैं। सवाल ये है, आप किस कीमत पर खुश रहना चाहते हैं। मार्क मैनसन इस अध्याय में कहते हैं, खुशी कोई मंजिल नहीं है, ये एक संघर्ष से मिलने वाला इनाम है। दुनिया का हर इंसान प्रॉब्लम से जूझ रहा है। फ़र्क सिर्फ इतना है, कुछ लोग बेकार समस्याओं से लड़ते हैं और कुछ लोग उन समस्याओं से जो उन्हें बेहतर इंसान बनाती हैं। आपकी ज़िंदगी में कभी ना कभी समस्या रहेगी, इसलिए बेहतर है कि आप चुनें आप किस तरह की समस्या चाहते हैं। एग्जाम्पल, फिटनेस चाहते हो तो प्रॉब्लम होगी वर्कआउट, सोर मसल्स, डाइट रिस्ट्रिक्शंस। वेल्थ चाहते हो तो प्रॉब्लम होगी रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्क, डिसिप्लिन। लेकिन अगर आप इन स्ट्रगल्स को चुनते हो तो यही प्रॉब्लम्स आपको पर्पस और ग्रोथ देंगे। खुशी तभी मिलती है जब आप कोई मुश्किल सुलझा लेते हैं और सोचते हो, हाँ, ये मैंने किया। प्रॉब्लम सुलझाने की वो सेटिस्फैक्शन, वही असली खुशी है। टेम्परेरी कंफर्ट नहीं, बल्कि इनर प्राइड। भाई, अगर आज आप परेशान हो, कंफ्यूज्ड हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी ज़िंदगी खराब है। इसका मतलब है आप इंसान हो, और इंसान होने का मतलब है प्रॉब्लम्स फेस करना और उन्हें सुलझाते हुए इवॉल्व होना। मार्क हमें याद दिलाते हैं कि हम खुद से पूछें,
मैं कौन सी प्रॉब्लम फेस करने को तैयार हूँ? क्योंकि इसी सवाल का जवाब तय करेगा कि आपकी ज़िंदगी कैसी बनेगी। चैप्टर 3, आप खास नहीं हैं। आज की दुनिया हमें क्या सिखाती है? तुम बहुत खास हो, तुम जो चाहो कर सकते हो, तुम में कुछ जादू है। लेकिन मार्क मैनसन कहते हैं, नहीं, तुम खास नहीं हो, और यही सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। जब हर कोई खुद को अत्यधिक मानने लगता है तो एवरेज होना नाकामी लगने लगता है। लेकिन सच ये है, हम सब एवरेज हैं, और यही साधारणपन हमें ज़िंदगी के गहरे मायनों से जोड़ता है। खुद को खास समझना हमें जिम्मेदारियों से दूर ले जाता है। जब हम सोचते हैं कि हमारी तकलीफ सबसे बड़ी है, हम विक्टिम बन जाते हैं और ग्रोथ की सारी दरवाजे बंद कर लेते हैं। एग्जाम्पल लिख, कोई सोचता है मेरी ज़िंदगी सबसे कठिन है, तो वो खुद को ठीक करने की कोशिश ही नहीं करता। और दूसरा सोचता है मैं तो बेस्ट हूँ, मुझे कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं, तो वो कभी आगे नहीं बढ़ता। दोनों ही इल्यूजन में जीते हैं। भाई, मान लेना कि हम आम इंसान हैं कोई कमज़ोरी नहीं है, बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। जब हम खुद को गलत मानने के लिए तैयार होते हैं, तभी हम सही सीखने के लिए भी तैयार होते हैं। मार्क कहते हैं, सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ एक्सेप्टेंस, ये 2 चीज़ें आपकी असली सुपर पावर हैं। आप उतने ही खास हैं जितना बाकी 7 अरब लोग इस दुनिया में हैं। और ये जानकर जो सुकून मिलता है वो किसी वैलिडेशन से नहीं मिल सकता। चौथी अध्याय, कष्ट का मूल्य। हर इंसान अपनी जिंदगी में कुछ न कुछ सहता है। टूटे हुए रिश्ते, अधूरे सपने, समाज का दबाव, अपने आप से लड़ाई। लेकिन सवाल ये नहीं है कि आप कितनी तकलीफ झेलते हैं। सवाल ये है, क्या वो तकलीफ किसी मतलब की है? मार्क मैनसन इस चैप्टर में कहते हैं, आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा सवाल ये है, आप किस दर्द के लिए लड़ने को तैयार हैं? हर किसी को खुशी चाहिए, लेकिन हर कोई उस संघर्ष को नहीं अपनाना चाहता जो उस खुशी तक पहुंचाता है। हम वो नहीं हैं जो हम चाहते हैं, हम वो हैं जिसके लिए हम संघर्ष करने को तैयार हैं। एग्जाम्पल, आप एक अच्छा बिजनेस चलाना चाहते हो, तो क्या आप फाइनेंशियल रिस्क, रातों की नींद और रिपीटेड फेलियर्स को झेलने को तैयार हो? आप एक फिट बॉडी चाहते हो, तो क्या आप पसीना, डिसिप्लिन और क्रेविंग्स छोड़ने को तैयार हो? हर लक्ष्य के साथ एक दर्द जुड़ा होता है, और जिस दर्द को आप अपनाते हैं वही आपकी लाइफ का डायरेक्शन तय करता है। भाई, अगर आज आपकी ज़िंदगी में संघर्ष है तो इसका मतलब है आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जो मायने रखता है। लेकिन अगर आप हमेशा सहूलियत चुनते रहेंगे तो अंत में आपको वही ज़िंदगी मिलेगी जिसमें कुछ भी वैल्यूबल नहीं होगा, क्योंकि आसानी कभी भी मीनिंग नहीं देती। मायने हमेशा मुश्किलों से निकलते हैं। अपने दर्द को चुनिए, वरना दर्द आपको चुन लेगा। लाइफ में सफरिंग तो तय है, लेकिन उसका कारण आप तय करते हो। आप मीनिंगलेस दर्द झेलना चाहते हो, जैसे फेक एक्सपेक्टेशंस, अप्रूवल चेसिंग, जेलसी, या फिर मीनिंगफुल दर्द जैसे ग्रोथ, सैक्रिफाइस और पर्पस। 5वां अध्याय, आप हमेशा चुन रहे हैं। जो भी आज आपकी ज़िंदगी में हो रहा है, अच्छा हो या बुरा, कहीं ना कहीं आपने ही उसे चुना है। सुनने में कड़वा लगता है, लेकिन यही सच है। मार्क मैनसन कहते हैं, हमारी ज़िंदगी हमारे चुनावों का नतीजा है, और अगर आप जिम्मेदारी नहीं लेते तो आप अपनी ताकत खो देते हो। हम हर वक्त चुनाव कर रहे हैं, चाहे हम इसे माने या नहीं। आप ट्रैफिक में फंसे हो और गुस्से में हो, तो आपने उस गुस्से को चुन लिया। आप किसी नेगेटिव इंसान से बार बार दुखी हो रहे हो, तो आपने उसे बार बार एक्सेस देने का चुनाव किया। आपकी ज़िंदगी में कोई बुरी आदत है, तो कहीं ना कहीं आपने उसे अलाउ किया। मैनसन कहते हैं, आप हर एक्सपीरियंस के लिए जिम्मेदार हो, भले ही वो आपकी गलती ना हो, लेकिन उसका जवाब देना आपका ही काम है। भाई, हम सबकी ज़िंदगी में कभी ना कभी ऐसा वक्त आता है जब हम हालात को ब्लेम करते हैं। मेरे पास मौके नहीं थे, मेरे साथ धोखा हुआ, मेरी किस्मत ही खराब है। लेकिन जब हम ये सोचने लगते हैं कि मैं अब क्या कर सकता हूँ, तभी असली बदलाव शुरू होता है। जिम्मेदारी लेना कोई बोझ नहीं है, बल्कि ये वो चाबी है जो आपके जीवन को अनलॉक करती है। जब आप ये मान लेते हो कि हाँ, ये मेरी जिम्मेदारी है, तब आप विक्टिम नहीं रहते, तब आप क्रिएटर बन जाते हो। चैप्टर 6, आप हर बात में गलत हैं और मैं भी।
आप जो सोचते हैं वो ज़रूरी नहीं कि सच हो, और जो सच है वो शायद आपको अभी पता ही नहीं। मार्क मैनसन इस अध्याय में सीधा हमारी सोच की जड़ पर वार करते हैं। हम सब गलत हैं और यही मानना हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। ग्रोथ वहाँ से शुरू होती है जहाँ हम अपनी धारणाओं पर सवाल उठाना शुरू करते हैं। दुनिया जैसे हमें लगती है वैसी है नहीं। हमारा विश्वास हमारी सीमित समझ का नतीजा है, और सबसे खतरनाक इंसान वो होता है जो खुद को हमेशा सही समझता है। मानस कहते हैं, जितना ज्यादा हम अपनी सोच पर शक करेंगे उतना ज्यादा हम सच के करीब आएंगे। कभी सोचा है, जो बातें आज आप पूरी सर्टेनिटी से मानते हो वो शायद 5 साल पहले आप नहीं मानते थे, और शायद 5 साल बाद आप खुद अपनी आज की सोच पर हंसोगे। तो फिर इतना रिजिड क्यों बनना, इतना ईगो क्यों पालना? सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस ये नहीं कि मैं सही हूं, बल्कि ये कि मैं सीखने के लिए तैयार हूं। गलत होना कमजोरी नहीं है, बल्कि ये एक मौका है खुद को अपग्रेड करने का। जो इंसान अपनी गलती को एक्सेप्ट कर सकता है वो हर बार बेहतर होता जाएगा, लेकिन जो हमेशा सही दिखना चाहता है वो अंदर से हॉलो होता जाएगा। चैप्टर 7, असफलता ही रास्ता है। अगर आप असफल नहीं हो रहे तो इसका मतलब है आप कुछ नया करने की कोशिश ही नहीं कर रहे। मार्क मैनसन कहते हैं, सक्सेस असफलता के बिना नहीं आती, बल्कि असफलता से ही गुजर कर आती है। सफल लोग वो नहीं होते जो कभी नहीं गिरे, बल्कि वो होते हैं जो हर बार उठे। हर बार जब आप फेल होते हैं तो कुछ ना कुछ सीखते हो। हर बार जब आप नीचे गिरते हो तो थोड़ा और मजबूत बनते हो, और एक दिन वो सब मिलकर आपका गेम बदल देते हैं। स्कूल में हमें सिखाया गया, गलती मत करो, फेल मत होना, हर बार नंबर लाओ। लेकिन जिंदगी की असली क्लास तो बाहर लगती है, जहां हर फेलियर एक सबक देता है, हर ठोकर एक डायरेक्शन देती है। और मैनसन यही कहते हैं, फेल करो लेकिन समझदारी से। हर बार कुछ सीखो, हर बार इवॉल्व करो। प्रोग्रेस का पैमाना ये नहीं है कि आप कितनी बार सफल हुए, बल्कि ये है आपने कितनी बार हार मानने से इनकार किया। फेल होने से डरो मत, स्टैग्नेंट होने से डरो, क्योंकि जो इंसान फेल नहीं होता वो कभी कुछ बड़ा नहीं करता। आशा करता हूं कि ये समरी न सिर्फ आपको पसंद आई होगी, बल्कि कहीं ना कहीं आपके दिल को। चैप्टर 8, ना कहना ज़रूरी है। हर बार हाँ कहना, हर किसी को खुश करने की कोशिश करना, यही तो है वो आदत जो हमें खुद से दूर कर देती है। मार्क मैनसन कहते हैं, जब तक आप ना कहना नहीं सीखते तब तक आपकी हाँ की कोई कीमत नहीं होती। हर मजबूत इंसान बहुत सी चीज़ों को मना करना जानता है। हर ना जो आप बोलते हो वो आपकी प्रायोरिटीज़ को डिफाइन करता है। हर बार जब आप किसी डिस्ट्रैक्शन को मना करते हो आप अपने लक्ष्य के और करीब पहुंचते हो। और सबसे ज़रूरी बात, जब आप बाउंड्रीज सेट करते हो तभी आप अपनी स्वसम्मान को बचाते हो। हम सब कभी ना कभी उस जाल में फंसे होते हैं जहां हमें लगता है कि ना बोलना बुरा है, लोग क्या सोचेंगे, कोई नाराज ना हो जाए। लेकिन सच तो ये है, ना बोलना खुद को हाँ बोलने जैसा होता है। जो लोग आपको सच में चाहते हैं वो आपकी सीमाओं की कद्र करेंगे, और जो आपकी हर हाँ का फायदा उठाते हैं वो असल में आपके ग्रोथ में रुकावट बन जाते हैं। ना कहना एक रिजेक्शन नहीं, बल्कि एक डिक्लेरेशन है कि मेरी जिंदगी की दिशा मैं तय करूंगा। जब आप क्लैरिटी से ना कह सकते हैं तभी आप बिना गिल्ट के पूरी ताकत से हाँ कह सकते हैं अपने सपनों को। चैप्टर 9, और फिर आप मर जाते हैं। कभी सोचा है कि ये सब दौड़ना, हस्टल, लड़ना, जीतना एक दिन बस खत्म हो जाएगा? मार्क मैनसन इस आखिरी अध्याय में हमें उस सच्चाई से मिलवाते हैं जिससे हम ज़्यादातर भागते हैं, मौत। मौत से भागो मत, उसे याद रखो, क्योंकि वही तुम्हें सही मायनों में जीना सिखाती है। जब आपको पता हो कि आपकी ज़िंदगी सीमित है तभी आप फालतू चीज़ों पर समय बर्बाद करना छोड़ते हैं। जब आपको अपने मरने का एहसास होता है तभी आप जीने की असली कीमत समझते हो। मार्क मैनसन कहते हैं, हम सब मरने वाले हैं, और यही सोच हमें सच्चा फोकस देती है। जिंदगी बहुत तेज भागती है, हम रोज शिकायत करते हैं, कंपैरिजन करते हैं और छोटी छोटी बातों को दिल पर ले लेते हैं। लेकिन जरा सोचो,
अगर आपको पता हो कि आपके पास सिर्फ 1 साल बचा है, तो क्या आप इन्हीं चीज़ों में उलझे रहोगे? शायद नहीं, क्योंकि तब आप वही करोगे जो असल में मायने रखता है। आप अपनों को गले लगाओगे, जो छूट गया उसे आजमाओगे और हर दिन को जियोगे जैसे कि वो आखिरी हो। मौत डराने वाली नहीं है, वो तो हमारे फैसलों को दिशा देने वाली गुरु है। अगर आप रोज़ ये याद रखें कि आप मर सकते हैं, तो आप खुद से पूछोगे, क्या मैं सही चीज़ों के लिए जी रहा हूँ? हर हाँ, हर ना, हर डर, हर सपना, सबको एक ही सवाल से तोलिए, क्या ये मेरी मौत के बाद भी मायने रखेगा? और अगर जवाब हाँ है, तो उसे पूरे दिल से जियो। आशा करता हूँ कि ये समरी न सिर्फ आपको पसंद आई होगी, बल्कि कहीं ना कहीं आपके दिल को भी छू गई होगी। इस पूरे सफ़र में मेरे साथ बने रहने के लिए और अंत तक जुड़कर सुनने के लिए आपका धन्यवाद।